गुड इवनिंग दोस्तों, प्रयागराज के फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग द्विघात समीकरण से सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम पर आधारित पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। इसमें देखिए हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप तो लिख रहे थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसको हल भी किए थे और देखे थे कि इसको हल करने के बाद हम लोग का यक्स का मान 2 निकल रहा था। जैसे हम बताए थे कि जितने इस पे पावर होंगे उतने इसके मान निकलेंगे। एक्स के मान मान के 1 2 मतलब कि इसके मान 2 निकल रहे थे। तो देखिए वही है, आगे हम उसे आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि कोई द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इस रूप का कोई द्विघात समीकरण दिया है और उसके दो मूल अल्फा और बीटा हो। ठीक है, उसके दो मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग निकाल लेंगे। मूलों का योग निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। देखिए उसके बाद जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मिल जाएगा तो पुनः हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। हो जाएगा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। उसके बाद हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 0। इसे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण इससे निकल जाएगा। जब भी किसी द्विघात समीकरण को दो मूल अल्फा और बीटा दिए हो तो निकालेंगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यदि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मिल गए तो द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आपका बनेगा एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं कैसे बनेगा। दे देगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल 5, 4 है। 5 व 4 हो। ठीक, देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसका दो मूल दे दिया है 5 और 4। तो इसको मान लेंगे हम अल्फा, इसको मान लेंगे हम बीटा। देखिए मूलों का योग निकालेंगे, लिखेंगे हल। मूलों का योग हल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब इसको जोड़ेंगे। देखिए 5 4 हो जाएगा 5 4 आपका हो जाएगा ये 9, और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 4 25 20 निकालेंगे तो हमको हो जाएगा ये 20।
अब द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण करके अब देखिए अभी बताया फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण बराबर देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 9, तो हो जाएगा माइनस 9 एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हम लोग को मिला है 5 इंटू 4 यानी 20, तो हो जाएगा आपका ये 20 बराबर 0। यही क्या कर हम लोग ने पूछ रहा है। ऐसे ही कह देगा कि मतलब कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि इसी से पूछ देगा, ये द्विघात समीकरण बन गया, इसी से पूछेगा कि मूलों का योग बताइए। तो मूलों का योग देखिए अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, देखिए तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो क्या होगा हम लोग का माइनस बी, यानी माइनस बी का मान क्या है देखिए -9, और ये क्या हो जाएगा ए का मान यहाँ कुछ गुणांक नहीं है तो ये 1 होगा, तो हो जाएगा ये, यानी माइनस माइनस आपका हो जाएगा ये प्लस, ये आपका हो जाएगा केवल मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 9, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए सी बाई ए, सी का मान है 20, ए का मान है 1, तो 1 को हटा दीजिए यहाँ से, मतलब 20 बटा 1 आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 20। ऐसे ही पूछेगा इससे, एक तो दे देगा देखिए मूल दे देगा, उससे कहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, और द्विघात समीकरण देगा तो कहेगा कि मूलों को ज्ञात कीजिए कि मूल कौन कौन होंगे तथा मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। चलिए आगे हम देखते हैं इससे सवाल, नोट करते रहिएगा। अब देखिए हम लोग मूलों का योग से द्विघात समीकरण निकालने के लिए समझ लिए मूल जब प्राप्त हो तो अब हम क्या करेंगे, मूलों का लक्षण ज्ञात करेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, ठीक है। यानी मूलों के लक्षण में क्या है देखिए, जैसे कोई भी मूल निकालेंगे, जब मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का निकाले हैं, तो अल्फा और बीटा जब निकाले हैं तो परिमेय संख्या होगी, काल्पनिक होगी, अकाल्पनिक होगी, कैसी संख्या निकलेगी वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए देखिए हम विविक्तर का प्रयोग करते हैं, होता है विविक्तर, होता है ये विविक्तर, ठीक है। विविक्तकर, ये होता है विविक्तकर, ठीक है। ये होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, मूलों के लक्षण को ज्ञात करेंगे। विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसके लिए 4 कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा तथा पूर्ण वर्ग हो, तो देखिए मूल क्या निकलेंगे, जो मूल होंगे इसके मूल तो वास्तविक होगा, ठीक, मूल होगा वास्तविक। उसके बाद हो जाएगा आपका परिमेय, और भिन्न भिन्न मूल निकलेंगे, भिन्न एक हो गया। देखिए दूसरा का हम लोग का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो,
ठीक, तथा पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, तब क्या होगा? तब जो मूल होंगे, देखिए मूल होंगे ये वास्तविक होगा एक, ठीक, वास्तविक, और अब अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अब हो जाएगा अपरिमेय। उसके बाद आपका फिर इसके मूल भिन्न भिन्न निकलेंगे, भिन्न भिन्न निकलेंगे। उसके बाद तीसरा कंडीशन आता है हम लोगों का, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये क्या होगा? 0 के बराबर हो। तो जब 0 के बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, तो मूल क्या हो जाएंगे आपके? वास्तविक एक तो होगा, वो तो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा समान होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा समान होंगे। चौथा भी कंडीशन आती है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, ये क्या होगा? 0 से छोटा। जब 0 से छोटा होगा, मूल आपका क्या होगा? वास्तविक हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, यही मूलों के लक्षण के लिए 4 कंडीशनें अप्लाई होती है। ठीक है, इन्हीं पे देखेंगे। कोई द्विघात समीकरण दे दिया, ठीक है, उसके बाद पूछ देगा कि इसके मूल बताइए कि वास्तविक होंगे, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ऐसे पूछेगा। तो अब इस पे हम लोग सवाल को देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो मूल और पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, 0 से बड़ा तथा पूर्ण वर्ग होगा तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा तथा पूर्ण वर्ग न हो, 0 से बड़ा हो, ठीक, तथा पूर्ण वर्ग न हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। उसके बाद यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा, उसके बाद भिन्न भिन्न मूल निकलेंगे। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से जब छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, यानी कल्पित मूल होगा। अब देखिए हम लोग इस पर सवाल को देख लेते हैं। ये है विविक्तर, इस पर हम लोग सवाल को देखते हैं। देखिए अब कह रहा है कि यहां देख लीजिए, यहां से यहां हो गया हम लोग का विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये हो जाएगा विविक्तर, विविक्तर, विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया। सवाल देख लेते हैं हम इस पे। देखिए ये सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि समीकरण दिशमिक, देख लीजिए यहां से ऐसे दूसरा सवाल हम लोग का बिना हल किए, ठीक है, देखिए बिना हल किए, बिना हल किए बताइए कि समीकरण 8x स्क्वायर बराबर 10x प्लस 3
के मूलों के लक्षण क्या होंगे, के मूलों के लक्षण क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसको हल करेंगे, कैसे पता करेंगे ये। ठीक, तो समीकरण दे दिया हम लोगों का, समीकरण दे दिया है 8x² बराबर 10x प्लस 3। लिख लेंगे कि 8x² माइनस 10x, ठीक है, और माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा हम लोग का, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा, देखिए 8x² बराबर 10x माइनस 3, तो हो जाएगा जो पक्षांतर करेंगे तो 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर हमको निकलेगा 8, b बराबर निकलेगा -10 और c बराबर निकल जाएगा हम लोगों का ये 3, c बराबर 3 हो जाएगा। अब हम देखिए बताएं, जब मूलों का लक्षण पूछे वो भी बिना द्विघात समीकरणों को हल किए बिना, मतलब कि इसको खंड फैक्टर विधि से गुणनखंड करके हल किए बिना पूछे तो डायरेक्ट लगाएंगे विविधकर। ठीक है, विविधकर आपका होता है विविधकर b बराबर b² माइनस 4ac। अब इस पर रख लेंगे, तो रखेंगे तो आपका देखिए b बराबर b का मान -10 है, हो जाएगा -10 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 8 और c का मान 3। b बराबर हमको निकलेगा, यह हो जाएगा 100, 10 कवर करेंगे और ये हो जाएगा, देखिए 8 चौके 32 और 32 हो जाएगा 32 पूरे 3 3 गुना 6 और 3 के 9, यानी हो जाएगा आपका ये 96, यानी डी बराबर निकलेगा हम लोगों का ये 4 बराबर 4। ठीक है, अब मूल पूछ रहा है कि मूल क्या होंगे। देखिए तो मूल क्या हमको निकल रहा है, एक तो डी का मान, ठीक है, यानी देखिए b² माइनस 4ac, जो इसका मान निकला है ये क्या है, 0 से बड़ा है, उसके बाद पूर्ण वर्ग है, तो 0 से बड़ा और पूर्ण वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्तविक, और ये हो जाएगा इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। क्या होगा, वास्तविक वो भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न या वो असमान होंगे, असमान होंगे। इसे हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ फार्मूला पर रख लेंगे, डी b² माइनस 4ac फार्मूले पर हम निकाल लिए हैं, तो जो b² माइनस 4ac का मान क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 है तो इसके मूल वास्तविक वो असमान होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं आगे। ऐसे ही मूलों के लक्षण ज्ञात किए जाते हैं। चलिए एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं कि यदि समीकरण तीसरा सवाल है, यदि समीकरण 2x² प्लस
2x माइनस 3k² बराबर 0 हो। ठीक है, 0। यदि समीकरण 2x² प्लस 2x माइनस 3k² का बराबर 0 का एक मूल -3 है, एक मूल -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। देखिए दे दिया कि यदि समीकरण 2x² प्लस 2x माइनस 3k² बराबर 0 का मूल -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दे दिया हम लोगों का, समीकरण दे दिया है 2x² प्लस 2x माइनस 3k² बराबर 0। एक मूल है, एक मूल दे दिया है -3, लिख लेंगे कि x बराबर -3 समीकरण में, x बराबर -3 समीकरण में रखने पर रख दीजिए। तो रखेंगे तो देखिए हम लोग का हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस 2 गुणे -3k² बराबर ये 0। यानी देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यानी 9 गुणे 2 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, -3 दूना के 6, -3k² बराबर 0। जब पक्षांतर करेंगे तो 3k² बराबर बचेगा आपका, देखिए 18 में 6 जाएगा, ये हो जाएगा 12। देखिए 3 एक में 3, 3 चौके 12, यानी k² बराबर हम लोग का क्या आएगा 4। k बराबर निकालेंगे, k बराबर तो आएगा प्लस माइनस 2, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 को हल कीजिए, हल करेंगे इसको। ठीक, देखिए x² और देखिए इसका 20 से 20 का फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 4 × 5। देखिए 4 × 5 इसलिए लेंगे कि जब 5 में से 4 घटाएंगे तो एक x हो जाएगा, एक बचेगा, यानी आपका हो जाएगा ये प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 = 0। x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 5 और एक -4 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। अब हम लोग का कॉमन हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x -4 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5 और हो जाएगा x -4 बराबर 0। तो x बराबर आपका निकलेगा ये x बराबर ये 4। चलिए हल करिए, ऐसे देखिए सवाल को समझिए, जो भी समझ में ना आए कमेंट करिए और चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें। धन्यवाद।